जाल, फूड चेन, खाद्य फूड वेब, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल में दोनों में क्या अंतर है? तो पहला अंतर है, खाद्य श्रृंखला क्या होता है? खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। ऊर्जा के स्थानांतरण को प्रदर्शित करता है। विभिन्न पोषण स्तर के जीवों का अंतर संबंधित रैखिक क्रम, एक सीधी रेखा में कौन किसको खाएगा यह हमें बताता है। लेकिन खाद्य जाल क्या बताता है? फूड वेब क्या बताता है? खाद्य जाल के खाद्य जाल ऊर्जा के स्थानांतरण के वैकल्पिक मार्गों को विभिन्न पोषण स्तर के जीवों में प्रदर्शित करता है। अंतर संबंधित जाल अनेक खाद्य श्रृंखलाओं से बना होता है, जो कि ऊर्जा के स्थानांतरण तो करता है लेकिन वैकल्पिक मार्गों से, मतलब कौन किसको खाने के लिए उपलब्ध है, जो उपलब्ध हो जाता है उसी को खा लेता है। अब दूसरा अंतर है सरल होने के कारण भेद सरलशील, कोई कड़ी टूटने पर श्रृंखला नष्ट हो जाती है। एक आदमी अगर मान लीजिए अगर हम चूहा डिपेंड है अनाज पे, अनाज नहीं मिलेगा चूहा मर जाएगा, तो एक अगर कड़ी टूट गई यहाँ पे तो दूसरा नष्ट हो जाता है। लेकिन खाद्य जाल की बात करें, जटिल होने के कारण स्थायी होता है। एक कड़ी अगर नष्ट हो गई, नष्ट होने पर जाल नष्ट नहीं होता, दो या ऑर्गेनिज्म दूसरे भी चीजों पे डिपेंड हो जाता है, दूसरा चीजें खा लेता है। खाद्य श्रृंखला की बात करें, तीसरा अंतर यह है, परितंत्र के जैविक घटकों के बारे में संक्षिप्त जानकारी देता है और बहुत कम जानकारी देता है परितंत्र के बारे में, इकोसिस्टम के बारे में। लेकिन खाद्य जाल जो होता है परितंत्र के जैविक घटकों की संरचना की विस्तृत जानकारी देता है, बहुत डिटेल में जानकारी देता है ये, क्योंकि ये बताता है कि कितने तरीके के पिरामिड होते हैं, इसका नंबर क्या है, कौन किसको खाएगा, ट्रॉफिक लेवल क्या है, सारी चीजें बहुत डिटेल में बताता है। और खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है उसकी गणना बहुत सरल है कि कौन किसको खाया, कितने अमाउंट में उसके पास ऊर्जा गई। लेकिन ऊर्जा का प्रवाह की गणना अगर हम खाद्य जाल में बात करें तो ये बहुत जटिल है। खाद्य श्रृंखला एक जीव केवल एक ही पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन खाद्य जाल जो होती है एक जीव को अधिक पोषण स्तर पर प्रदर्शित कर सकता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आहार श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर क्या है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में, खाद्य जाल जो फूड वेब है, यहाँ पे मेढक किसको खा रहा है, सांप को भी खा रहा है, मेढक को चील भी खा जा रही है, और मेढक जो घास को, टिड्डे को मेढक खा रहा है, छिपकली भी खा रही है, फिर चूहे को भी सांप खा रहा है। तो ये कई तरीके की श्रृंखला है, कई जगह से कोई किसी को भी खा सकता है, जो जिसके लिए अवेलेबल है उसको खा लेगा। लेकिन यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है, घास प्राइमरी कंज्यूमर खाएंगे, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, यहाँ से सेकेंडरी के टर्शरी कंज्यूमर जो एपेक्स होता है, फिर ये चील हो, तो एपेक्स बॉडी होती है, फिर उसके बाद जो भी होता है वो डिकम्पोज हो जाता है, फिर उसको मृतोपजीवी फिर खाते हैं। परिस्थितिकी जो महत्व है, जो परिस्थितिकी तंत्र का महत्व है, ये ऊर्जा का प्रवाह, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा पौधों के माध्यम से उच्च स्तर तक उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। और प्रदूषकों की जांच संचय, बायो मैग्निफिकेशन, जैसे कोई भी प्रदूषक किसी भी ऑर्गेनिज्म में है वो धीरे धीरे उच्च स्तर पर पहुंचते हैं, मैग्नीफाई हो जाते हैं। अगर प्रदूषण है, प्रदूषक किसी भी चीज में है, जैसे पानी में है, पानी से किसी ऑर्गेनिज्म मछली को खाया, मछली ने फिर किसी और बड़ी मछली ने खाया, ये जो प्रदूषक हैं ये खाद्य जाल के माध्यम से हानिकारक रसायनों को, जैसे पारा, जीवों के शरीर में एकत्रित होकर उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं, हायर ट्रॉफिक लेवल तक पहुंच जाते हैं। अगर हम संतुलन की बात करें, यह विभिन्न प्रजातियों की जनसंख्या को नियंत्रित कर पर्यावरण के संतुलन बनाए रखने में मदद करता है।